हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज डीप वाटर. तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके नरेटर कौन है या किसने ये चैप्टर लिखा है. विलियम ओ डगलस. तो यहाँ पे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है. और क्या एक्सपीरियंस शेयर करा है? स्विमिंग का करा है कि एक बारी जो है वंस कि उनके फादर ने व्हेन ही वाज 3 और 4 इयर्स के ओल्ड थे, और उनके फादर ही टुक हिम टू द कैलिफोर्निया बीच. और वहां पे किस तरह से एक वेव जो है, स्ट्रांग वेव आई थी और वो पानी में बरीड हो गए थे. तो वही डर जो था, और किस तरह से एक जो है बॉय था, यंग बॉय था, ही वाज 18 इयर्स ओल्ड, और किस तरह से उनको हिट करते हैं पानी में. और कौन सी वाली, जैसे हमने पूल में पढ़ा था, वाईएमसीए पूल में, कि एक साइड जो थी शैलो डीप था और दूसरी तरफ क्या था, थोड़ा सा डीप एंड था. और उस साइड जहाँ पे 9 फीट था वहां पे उनको उन्होंने हिट करा था. बट कैसे वो बाहर आए, ये हम जो है यस्टरडे वी लर्न. आज हम उसे टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम. लेट्स मूव टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, दिस इज योर थर्ड चैप्टर फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो, डीप वाटर. तो बच्चों, अभी तक जितना हमने पढ़ा था, हमने लाइन वाइज जो है उसका एक्सप्लेनेशन देखा, हमने उसका जो है समराइज देखा, कि समरी देखी उसकी, जितना भी हमने जो जो हमने पढ़ा था उसको समरी के पॉइंट्स के रूप में भी यहाँ पे पढ़ा है. और अगर कहीं पे आपके समझ में नहीं आया है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर चैप्टर से आपने देखा कोई ना कोई क्वेश्चन जो है पुट होता है एग्जाम में. तो अभी अपने डाउट्स को क्लियर करें. तो ये विलियम डगलस के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से, ये हम ऑलरेडी जो है लर्न कर पढ़ चुके हैं बच्चों. तो यहाँ पे देखा था हमने कि थर्ड टाइम जो है किस तरह से उन्होंने जो है कोशिश करी थी. बट तो बच्चों, ये हम ऑलरेडी जो है यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं. और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि किस तरह से विलियम डगलस जो है, आई वुड लाइक फ्लैट ऑन द वाटर, लाइक थर्ड टाइम भी जो है किस तरह से वो जंप करने की कोशिश करे थे. बट जो है उनके जितने जो आर्म्स थे, एंड थ्रेश माई लेग्स, थ्रेश का मतलब होता है हिट विद फोर्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ. तो ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. तो किस तरह से हमने पढ़ा था कि समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड विद विलियम एंड ही सॉ सम लाइट. हिज आईज केम आउट ऑफ द वाटर, जो है आईज बाहर आ गई थी. हिज नोज वाज ऑलमोस्ट आउट ऑफ इट. देन ही स्टार्टेड गोइंग डाउनवर्ड्स इनटू द पूल फॉर द थर्ड टाइम. तीसरी बार भी जो है वो उन्हें अब लग रहा था बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए थे, और अब जो है रिलैक्स कर रहे थे. बिकेम लाइफ जो है उनकी लाइफलेस हो गई, हिज लेग्स बिकेम लाइफलेस एंड हिज ब्रेन एक्सपीरियंस ब्लैक, मतलब बिल्कुल जो है वो अनकॉन्शियस हो गए थे. तो बच्चों, जब अनकॉन्शियस हो जाते हैं हम या स्लीपी से होते हैं तो हमें क्या लगता है, सारी चीजें जो है क्वाइट लगती हैं. ही बिकेम क्वाइट एन एक्सपीरियंस फेस, कोई डर नहीं था, ड्रॉनिंग एंड मोर एनी मोर, ही फेल्ट स्लीपी. तो ये बच्चों हमने देखा था कि किस तरह से थर्ड टाइम जो है वो कैसे हो गए थे अनकॉन्शियस. तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, और ये हमने पॉइंट्स यस्टरडे वी डिस्कस. ही वेंट टू द बॉटम, ही हैड टेरर सीज हिम, ही वाज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, ओनली हिज हार्ट, और खाली उनकी जो है हार्ट इंडेंट पॉन्डिंग या सेंसेशन चल रहा था उनके हेड में, इन हिज हैंड और माइंड सेड दैट ही वाज अलाइव. ही ट्राइड टू जंप बट इट मेड नो डिफरेंस. He was still surrounded by water. This time all efforts and fears ceased. सारी चीजें जो है सब सीज हो गई थी. He was moving towards peaceful death. तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरह से लोग जो हैं, ही रिमेम्बर्ड, उनको याद आ रहा था कि किस तरह से लोग जो है आपस में बातें कर रहे थे कि किसने जो है इनको जो है, he was lying on his stomach beside the pool and was vomiting. He heard someone scolding the boy who had pushed him into the pool. और उस जो है the voice said that William had almost died. और कुछ लोग बोल रहे थे कि ये ऑलरेडी जो है इसको जो है डेड हो चुका है. एंड द बॉय रिप्लाइड, और बॉय जो लड़का था वो हिट हिम इनटू द पूल, उसने क्या बोला, ही वाज फूलिंग विथ हिम. द बॉय आस्क्ड द बॉय टू कैरी, और कोई लोग कह रहे थे कि इनको जो है लेट्स कैरी द बॉय टू द लॉकर रूम. आफ्टर मैनी आवर्स विलियम वॉकड होम, और बहुत ज्यादा क्या थे वो, वीक थे, शिवर्ड थे.
He kept on crying as he lay on the bed. He was unable to eat food. और उन्होंने उस दिन जो है खाना भी नहीं खाया था और किस तरह से एक fear था. He would feel vomiting. William did not go to the swimming pool as he feared the water. He remained away from water. वो पानी से दूर रहना चाहते थे और जो है उनका जो डर था, feared the water. After some years, अब कुछ सालों बाद, अब देखते हैं बच्चों कि कुछ सालों बाद जो है I feared water, I avoided it whenever I could. A few years later, अभी जो है उनका एक डर था, the slightest exertion upset me. और जरा सा भी जो है उनको कोई भी जो है पानी की बातें करें या वैसे भी कोई जो है exertion होता है तो upset him, मेकिंग मी वोबले. और उन्हें लगता था कि जो उनका वेट है मे भी जो है उनकी नीज जो है इसको बेयर करे. एंड सिक टू माई स्टमक. अब उन्होंने कहा आई नेवर वेंट बैक टू द पूल. अब इस इंसिडेंट के बाद, आफ्टर दैट इंसिडेंट, he never went back to the pool. He feared water and he avoided it whenever he could. A few years later, अब कुछ साल बीत गए, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. अब कुछ सालों बाद, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि हमारे अंदर डर है, बट यहाँ पे डगलस कह रहे हैं he wanted to swim, और वो चाहते थे स्विम करना. तो अब कुछ सालों बाद, परंतु ये जो डर था और he avoided और जो एक fear था वाटर का, that is why he avoided it whenever he could. तो यहाँ पे क्या है, and whenever he did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. अब यहाँ पे कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं, डगलस कह रहे हैं, whether I was ready, कि जब भी मैं क्या करता हूँ कुछ सालों बाद, when he came to know the waters of the Cascades, he wanted to get into them. और जब वो झरने जो हैं पानी के जो हैं, he wanted to get into them, और वो भी वहां जाना चाहते थे. And whenever I did, और जब भी वहां जाते थे कुछ सालों बाद, यानी कि स्टार्टिंग में कुछ सालों बाद, जब भी वो पानी के पास जाते थे, चाहे वो वेडिंग कर रहे थे टाइटन में और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, जो टेरर था दैट sees him in the pool would come back. और वो जो डर था उसकी वजह से वो वापस आ जाते थे. in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. और फिर उसी डर के कारण उनके जो his legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. This handicap stayed with me as the years rolled by. कई सालों तक जो है यही डर जो है, पानी का डर जो था उनके अंदर, क्या था, अभी भी उनके हार्ट में था. तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि किस तरह से उनके अंदर जो है स्लाइएस्ट वर्क, कोई भी जरा सा भी काम करते रहे, मेड हिम फील दैट हिज नीज वर अनेबल टू बेयर हिज weight. He would like vomiting. William didn't go to the swimming pool as he feared the water. He remained away from the water. But after some years, या later some years, William came to know of a waterfall. Cascades क्या है? Waterfall, and wanted to go in it. Whenever he went for swimming in different rivers like the Titan, अब यहाँ पे जिनकी rivers की बात करें हैं, चाहे Titan है, चाहे Bumping River है, या वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स है, तो ये आगे क्वेश्चन में आएंगे बच्चों, तो आप लोग जो है ध्यान से देखें इनको, राइट. चाहे वो वाटरफॉल हो, चाहे कोई भी रिवर हो, whenever he went in different rivers like the Titan, bumping river, warm lake of the goat rocks, बाथिंग के लिए जा रहे हैं, the fear of water returned. जो उनके अंदर डर था पानी का, वो क्या हो रहा था बच्चों, वापस आ गया था. जब भी वो पानी के पास जाते थे, it would grab him, completely disable his limbs and grab his heart. क्योंकि एक डर होता है, डर के कारण क्या होता है बच्चों, जब तक आप डर के आगे जो है डर को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई फेस करें आप, डिफिकल्टी है, तो जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो इट इज नॉट इजी टू कंप्लीट दैट टास्क. क्लियर. तो सेम जो है उनका जो डर था, बचपन का डर था, और उसके बाद जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ था, when the boy of 18 years old hit him into the deep end of the YMCA pool. तो एक तो बचपन का डर था, दूसरा जो है जब वो टीनेजर थे या थोड़े बड़े हुए हैं,
वो डर जो है अभी भी कभी भी जो है कोई वाटरफॉल या रिवर के पास जाते थे तो दैट कंप्लीटली डिसेबल हिज लिम्स एंड ग्रैब हिज। तो यहाँ पे बताया है कि उनके जो फ्रेंड्स थे कई बारी जो है वो किस लिए जाते थे, कई मछली पकड़ने जाते थे या जो है एंजॉय करते थे, तो उन्हें जो है फील होता था कि भाई वो उनका जो एक फेयर था, आफ्टर दैट क्या उन्होंने डिसाइड करा था, क्या वो कोई इंस्ट्रक्टर रखना चाहते थे। लेट्स सी, इन कैनोज on main lakes fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolier in Oregon, fishing for salmon on the Columbia। एक ये फिश का नाम है सलमॉन या बास फिशिंग। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हैंडीकैप मीन्स ए सर्कमस्टेंस दैट मेक्स प्रोग्रेस और सक्सेस डिफिकल्ट। कैनोज क्या होते हैं, स्मॉल बोट्स। क्या होते हैं, स्मॉल बोट्स। रियून माने डिस्ट्रॉयड, डिप्राइव्ड मीन्स टू टेक अवे। तो छोटे छोटे बोट्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सलमॉन, बास फिशिंग इन न्यू हेम्पशायर, चाहे वो फिशिंग करना हो चाहे कुछ वहां पे जिस तरह से लोग जाते हैं। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्क्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades, wherever I went। वो कह रहे जहां पे भी मैं जाता हूँ, चाहे फिशिंग करने जाता हूँ, द हॉन्टिंग फेयर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, और जो डर है वो मुझे जो है अभी भी फॉलो कर रहा है। इट्स रूइंड माय फिशिंग ट्रिप, और वो जो है बिल्कुल खत्म हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी कि मछली जो है, मछली पकड़ने के लिए जाना, ये सारी ट्रिप्स जो है उनकी क्या हो गई थी, ruined हो गई थी। deprived me of the joy of canoeing, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सारी चीजें जो है टेक अवे हो गई थी। डिप्राइव मीन्स टेक अवे हो गई थी। क्यों हो गई थी, जॉय ऑफ कैनोइंग या बोटिंग करना या स्विमिंग करना, क्योंकि उनके अंदर क्या था, एक डर था। दैट इज वाई जो है वो इनको एंजॉय नहीं कर पाते थे, चाहे कैनोइंग हो, चाहे बोटिंग हो, चाहे स्विमिंग हो या फिशिंग करना हो। ये सारी चीजें जो है, एक जो फेयर था उनके अंदर, उसकी वजह से वो उससे दूर थे। द फियर ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या है, हाउ टू एक्सप्लेन इट, द प्रीवियस एक्सचेंजर या प्रीवियस पैरा। द फियर ऑफ वाटर रिमेन्ड विद विलियम एज ही ग्रू अप। ऐसा नहीं था कि जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे उनका फेयर जो है कम हो रहा था, बट इट रिमेन्ड विद विलियम एज ही ग्रू अप ऑन द बोटिंग ट्रिप्स टू डिफरेंट lakes of the main region, New Hampshire, Deschutes, Metilius, Columbia, Bumping Lake, where he fished different varieties of fish, namely ये सारी जो है फिश के नाम है, सलमॉन, bass, trout। The fear followed him. His fishing trips were destroyed as he didn't enjoy boating and swimming due to the fear of water। पानी का जो डर था, इसके कारण जो है वो पास में नहीं जाते थे पानी के। इवन जो उनकी फिशिंग ट्रिप्स थी सारी की सारी क्या हो गई थी, डिप्राइव्ड हो गई थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी या ruined हो गई थी, उनसे छिन गई थी, या यू कैन से कि वो एंजॉय नहीं कर पाते थे। कोई भी ट्रिप हो, चाहे वो बोटिंग की हो, चाहे फिशिंग ट्रिप हो, चाहे स्विमिंग की हो, या कैनोइंग की हो, तो वो जो है उनसे छीन ली गई थी। क्लियर? क्यों हुई थी बच्चों? सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि उनको एक डर था, पानी का डर था। तो हियर इज द समरी ऑफ द प्रीवियस स्ट्रेंजर। जो भी अभी हमने पढ़ा था उसको यहाँ पे समराइज किया गया है। द राइटर वॉज इन पीस when he came to consciousness, he found himself lying on the side of the pool with the other boys nearby. The terror that he had experienced in the pool never left him. जो डर था उनको अभी भी जो है never left him. It spoiled many of his expeditions. अब इसने जो है बहुत सारी चीजें जो है स्पॉइल्ड और यू कैन से डिस्ट्रॉयड कर दी थी। कौन कौन सी करी थी? एक्सपेडिशंस ऑफ कैनोइंग, स्विमिंग एंड फिशिंग या बोटिंग। व्हेनेवर ही वाज इन वाटर द टेरर रिटर्न। जब भी वो पानी के पास जाते थे या पानी में जाते थे तो उनका जो टेरर था इट रिटर्न बैक। Henceforward the writer tried to terrorize terror itself. उन्होंने बहुत कोशिश करी कि अपने डर को जो है डराने की कोशिश करी, बट स्टिल इट रिमेन्ड इन हिज हार्ट। Once he took courage, the terror vanquished,
the experience of the writer through some important lights on certain aspects of life. अब देखते हैं बच्चों कैसे जो है वो हिम्मत करते हैं और क्या वो कौन सी जो है इंस्ट्रक्टर रखते हैं या अपने आप स्विम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब वो अपने फ्रेंड्स को देखते हैं या खुद जो है कैनोइंग करना चाहते हैं या बोटिंग करना चाहते हैं, तो मे बी एक जो है कॉन्फिडेंस आता है या करेज आता है उनके अंदर टू overcome the terror. So let's see. I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. अब यहाँ पे जो है डगलस कह रहे हैं कि he used every way he knew to overcome this fear, कि इस डर को fear of water, इसको जो है ओवरकम करने के लिए, किसको, fear of water, सारे तरीके उन्होंने जो है कोशिश करी है और वो जानते हैं कि ओवरकम दिस फियर, बट इट हेल्प मी, परंतु इतना जो है डर, एक होता है ना बचपन में जो डर बैठ जाता है, बड़े होके तो एक बारी आप भूल जाओगे, पर बचपन में जो डर एक बारी बैठ गया है, तो वो कह रहे इतनी फॉर्मली जो है उन्होंने उसको जकड़ रखा था, बट इट हेल्प मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप. Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. अब उन्होंने जो है इससे बाहर आने के लिए जो अपना डर था उनके अभी भी जो है बहुत जो है फर्मली इन इट्स ग्रिप. फाइनली एक दिन ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. अब एक दिन जो है ही डिसाइडेड कि बहुत हो गया भाई, अब तो मुझे स्विमिंग सीखनी है, तो ही डिसाइडेड टू get an instructor and learn to how to swim. He went to a pool and practiced 5 days a week. अब जो है वो कहाँ जाने लगे, गए पूल में गए. ही वेंट टू पूल, डगलस कह रहे हैं ही वेंट टू पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week. अब एक दिन में कितना करने लगे वो स्विम, प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, 5 days. 5 days है ना वीक, तो एक वीक में कितना जा रहे थे बच्चों वो, 5 days, an hour each day. और एक दिन में कितने आवर कर रहे थे, 1 day में an hour each day, तो 1 hour. एक दिन में 1 घंटे और एक वीक में 5 दिन, ठीक है, एन आवर ईच डे. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट. अब इंस्ट्रक्टर ने क्या करा, जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर था उसने ही पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, उसके जो है में एक बेल्ट बांध दी. अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली. अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पुली क्या होता है, तो उन्होंने जो है बेल्ट को बांधे उसकी कमर में और रोप अटैच टू द बेल्ट, और वो बेल्ट में एक रोप रस्सी को अटैच कर दिया. क्लियर. अब उसको वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और एक केबल से उसको जोड़ दिया. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड ही वेंट बैक एंड फोर्थ. अब क्या हुआ, पुली के हेल्प से क्या हो रहा था, कभी आगे जा रहे थे वो, कभी पीछे उसको जो है वो पुल कर रहा था, खींच रहा था. क्लियर. तो प्रैक्टिस कितनी करी थी उन्होंने, 5 days, एक वीक में 5 दिन जाते थे और एक दिन में 1 घंटे तक जो है वो प्रैक्टिस करते थे. एन आवर ईच डे मीन्स एक दिन में 1 घंटा. क्लियर. कौन प्रैक्टिस करता था, डगलस प्रैक्टिस्ड. और इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट लगाई थी अराउंड हिम और रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, एक केबल से जोड़ दिया था. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड ही वेंट बैक एंड फोर्थ. आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे पीछे जो है वो जाने लगे. बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूल से जो है वो तैरने लगे, किसके हेल्प से, बेल्ट और रोप की हेल्प से. क्लियर. आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक. अब जो है घंटे बीत गए, आर आफ्टर आर, फिर दिन बीते. होता है ना बच्चों, अगर हमने आज सीखा तो 1 घंटे सीखा, कल हमने 1 घंटे सीखा, फिर क्या हुआ, दिन गए, फिर क्या होगा, वीक. समय तो नहीं वेट करता है ना बच्चों, टाइम जो है बहुत प्रेशियस होता है. डिडंट वेट, किसी का इंतजार करता है टाइम, तो टाइम जो है किसी का इंतजार नहीं करता है. तो यहाँ पे भी उनके क्या हो रहे थे, आवर्स बीत रहे थे, आवर्स आफ्टर आवर्स, डे आफ्टर डे. तो टाइम ने तो उनका इंतजार नहीं किया. वीक आफ्टर वीक, समय बीतता गया. अब देखते हैं क्या वो सीखे स्विमिंग. तो हफ्ते बीते, दिन बीता, घंटे बीते, दिन बीता, वीक बीते, हफ्ते बीते. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी.
अब वो कह रहे हैं ईच ट्रिप में अक्रॉस द पूल, जब भी वो पूल को अक्रॉस द पूल चलते थे तो ए बिट ऑफ द, थोड़ा सा उनका अभी भी जो है पैनिक सीज्ड हिम. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned. जब जो है each time means every time क्या करते हैं वो, each time जब इंस्ट्रक्टर रिलैक्स करते हैं अपना होल्ड जो है रस्सी से, तो वो कहाँ जाते हैं, पानी के अंदर. ही वेंट अंडर द वाटर. और जैसे ही वो पानी के अंदर जाते हैं, जो उनका ओल्ड टेरर है, ओल्ड जो फियर ऑफ वाटर है, इट रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज. अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ही वो मेरा जो है चाइल्डहुड फियर है वाटर का, इट रिटर्न, हिज लेग्स फ्रोज. और जो है मूवमेंट जो है उनके पैर जो है पैरालाइज हो जाते हैं, फ्रोज हो जाते हैं. इट वॉज 3 months. अब वो कह रहे हैं कितना टाइम लगा उन्हें, 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक. अब जो है उनकी जो चिंता थी थोड़ी सी कम हुई है, बिगिन टू स्लैक. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल. एक्सहेल क्या होता है बच्चों, बाहर निकालना. एक होता है ना इनहेल करना और दूसरा क्या होता है एक्सहेल. तो इनहेल अंदर लेना, एक्सहेल मीन्स बाहर निकालना. देन ही टॉट मी. अब उन्होंने धीरे धीरे जो है रस्सी को थोड़ा सा छोड़ा, स्लैक धीरे धीरे करा और उनको पानी के अंदर डाला. फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या टॉट करा, ही टॉट मीन्स इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर. उन्होंने कहा पानी के अंदर जो है तुम अपना मुंह रखो एंड एक्सहेल एंड, और जो है एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल. तो उन्होंने कहा पानी के अंदर जो है तुम अपना फेस रखो, एक्सहेल करो, पहले बाहर निकालो, ब्रीथिंग करो, एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, और किस तरह से फिर इनहेल करो. तो एक्सहेल, इनहेल अंडर द वाटर. ही रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम. तो कितने टाइम्स उसने यही एक्सरसाइज जो है एक्सहेल इनहेल की करी, अंडर वाटर, एक्सहेल, इनहेल, exercise under water. क्लियर. तो उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने सिखाना शुरू करा. पहले उन्होंने कहा कीप योर हेड अंडर द वाटर. फिर उन्होंने दिखाया कि किस तरह से तुम पानी के अंदर रह के जो है एक्सहेल इनहेल करो. एंड ही रिपीटेड, और डगलस जो है ही रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड ऑफ टाइम्स, बिट बाय बिट. धीरे धीरे क्या हुआ, ही शेड पार्ट ऑफ द पैनिक एंड दैट सीज्ड मी. जो उनका पैनिक था, जो सीज्ड डर था, फियर था ऑफ वाटर, व्हेन हिज हेड वेंट अंडर द वाटर. धीरे धीरे जो है वो रिलैक्स फील करने लगे और जो डर था धीरे धीरे कम होता गया उनका. नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विद माई लेग्स. अब उन्होंने क्या करा, नेक्स्ट क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए. उन्होंने कहा ही हेल्ड मी मीन्स ही हेल्ड हिम एट द साइड ऑफ द पूल. अब वो जो है पूल के पास ले गए एंड हेड मी और had him kick with his legs. For weeks I did just that. और धीरे धीरे उन्होंने सेम जो है उन्हें करना शुरू कर दिया. At first my legs refused to work. अब धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों कि पहले जो है उनके लेग्स जो है रिफ्यूज करते थे वर्क करने के लिए, पर ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली ही कुड कमांड देम. thus piece by piece he built a swimmer. परंतु क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे जो है होता है ना, अगर आप काम कोई शुरू करेंगे, पहले आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, करेज नहीं आता, बट धीरे धीरे जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका बढ़ जाता है एंड यू सक्सेसफुली डू दैट वर्क. सिमिलरली यहाँ पे जो है डगलस की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था बच्चों कि उनके जो लेग्स थे रिफ्यूज टू वर्क, बट ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली ही कुड कमांड देम. और धीरे धीरे जो है उन्होंने अपने जो है करेज करा, कॉन्फिडेंस लाए और धीरे धीरे ही कुड कमांड देम. 10 पीस बाय 10 ही बिल्ट अ स्विमर. तो इस तरह से बच्चों जो एक बचपन का फेयर था, इंस्ट्रक्टर की हेल्प से उन्होंने किस तरह से हार्ड वर्क करा. हार्ड वर्क क्यों करा, क्योंकि 5 days a week ही वर्क. 5 हफ्ते में 5 दिन रेगुलर वो स्विमिंग करते थे. ईच डे रोज जो है वो कितने घंटे करते थे, 1 घंटे करते थे. और धीरे धीरे जो है उन्होंने जो है एक इंस्ट्रक्टर को रखा और इंस्ट्रक्टर ने उनको किस तरह से एक्सरसाइज कराई अंडर द वाटर. और धीरे धीरे ही बिल्ट अ गुड स्विमर. पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर. क्लियर. तो बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन जो है हम कल और डिटेल में देखेंगे.
तो कि विलियम जो है किस तरह से एक अच्छे स्विमर बने हैं। तो बच्चों हमने देखा कि डीप वाटर में किस तरह से डगलस का जो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारे साथ उन्होंने शेयर करा है, बचपन का जो फियर है, फियर ऑफ वाटर है, किस तरह से उनके अंदर जो है एक करेज आया, कॉन्फिडेंस आया, और उनके अंदर था कि ही वांटेड टू लर्न हाउ टू स्विम। और किस तरह से उन्होंने जो है, जिस तरह से उन्होंने बताया कि बोटिंग करने जाता था या कैनोइंग करने या बोटिंग करने या फिशिंग करने जाता था, तो एक डर जो हमेशा इट रिमेन्ड बैक इन हिज हार्ट। तो किस तरह से उन्होंने ही डिसाइडेड कि किस तरह से उन्होंने डिसाइड करा कि एक जो इंस्ट्रक्टर को रखूंगा, और किस तरह से उन्होंने उनको प्रैक्टिस करी अंडर द वाटर, वो हमने आज पढ़ा है। तो बच्चों इसको रिवाइज एट होम, और कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।